आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द टॉपिक कॉल्ड डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, दैट इज DTFT. सो गाइज, एज यूजुअल ये टॉपिक कॉमन है फॉर गेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग पेपर. अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंस में ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर, एंड ये स्लाइटली लेस इंपॉर्टेंट है फॉर EE पेपर. ओके, कभी कभार इस पर क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पूछे गए हैं और कभी कभार इस पर क्वेश्चंस गेट IN में भी पूछे गए हैं, और EC में थोड़ा सा ज्यादा मान के चलें इंपॉर्टेंस इसकी है. बाकी EC में भी है और IN में भी इसकी इंपॉर्टेंस है, यानी कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आपको इस टॉपिक को स्किप नहीं करना चाहिए. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड ऑल्सो फॉर द इंस्ट्रूमेंटेशन पेपर दिस इज इंपॉर्टेंट, बट फॉर EE पेपर इट इज लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर. क्वेश्चन इस पर फ्रेम हो सकता है, बिल्कुल ये सिलेबस का पार्ट भी है. सो चलिए शुरुआत करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द गेट इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर इन 2021. 2021 इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर में इस क्वेश्चन को पूछा गया था. सो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं. लेट्स रीड द क्वेश्चन. कंसीडर द सिग्नल्स XN. दो सिग्नल्स आपको दिए गए हैं, एक है XN इज इक्वल टू, यहां पर मेंशन है 2 to the power n-1 into u of -n+2, एंड yn आपको दिया गया है, द yn इज इक्वल टू 2 to the power -n+2 u of n+1, where un is the unit step sequence. ओके, एज यूजुअल हम जानते हैं, हालांकि मेंशन इन्होंने कर दिया स्पेशली. लेट x of e to the power j omega and y of e to the power j omega be the discrete time Fourier transform DTFT of XN and YN. ओके, यानी कि जो XN है उसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म डिनोट किया गया है x e of j omega. कई बार इसे x of omega लिख देते हैं, कई बार x of j omega लिख देते हैं, कई बार x of e to the power j omega, और कई बार कैपिटल ओमेगा से भी इसको डिनोट कर देते हैं. सो ऐसा लिखा है x of e to the power j omega and y of e to the power j omega. ये किसके DTFT है, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म है. XN का है x of e to the power j omega और yn का है y of e to the power j omega. द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल आपसे पूछा गया है 1/2 pi 0 to 2 pi x of e to the power j omega into y of e to the power minus j omega d omega rounded off to 1 decimal place is. गाइज, आपसे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू सिंपली यहां पर पूछी गई. दैट्स अ क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन इसको मॉडरेटली डिफिकल्ट माना जा सकता है. इट्स अ गुड क्वेश्चन, मतलब आपको थोड़ा सा इसे समझना पड़ेगा और सही तरीके से एनालाइज करके तभी आप इसको एग्जाम हॉल में आंसर कर पाएंगे. सो दिस इज मॉडरेट लेवल डिफिकल्ट क्वेश्चन. अंडरस्टूड है, मॉडरेटली डिफिकल्ट है. इनफैक्ट थोड़ा सा अगर हम स्ट्रेट फॉरवर्ड भी नहीं है, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को यूज करके भी इसे आंसर करना पॉसिबल नहीं है, तो डिफिकल्ट भी इसे कंसीडर कर सकते हैं. सो स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें एक बार, एंड देन यू ऑल शुड ट्राई दिस क्वेश्चन. चलिए, तो मैं शुरुआत करता हूं इसकी. सबसे पहले हमें XN यहां पर दिया गया है, XN इज गिवन टू अस, और इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम सॉल्व करते हैं कॉल्ड DTFT, तो हमको मिलता है x of e to the power j omega एज यूजुअल. yn इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर आप सॉल्व करते हैं DTFT, देन वी गॉट y of e to the power j omega, जैसा कि स्टेटमेंट में यहां पर मेंशन किया गया है. ओके, सो डेफिनेटली अगर हम ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करते हैं तो बन जाएगा y of e to the power minus j omega एज यूजुअल यहां पर जो दिखाया गया, यानी कि ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा y of e to the power minus j omega. क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी है वो यहां पर यूज की गई है. मतलब अगर मैं y of minus n कंसिडर करूं तो इसका डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म जो आएगा वो ये आएगा माइनस ऑफ j omega. इन दोनों का प्रोडक्ट है, उसको इंटीग्रेट किया गया है अंडर द रेंज 1/2 pi 0 to 2 pi. दैट्स ऑल, और ये आपसे पूछा गया है. इतनी बात समझ में आ गई. चलिए, सबसे पहले अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं तो आप एक चीज बहुत क्लियरली बोल सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन. देखिए, x of e to the power j omega is here, y of e to the power minus j omega is here. अगर हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं
इसका मतलब है कि टाइम डोमेन में इन सिग्नल्स को किया गया होगा कन्वॉल्व। दैट्स ऑल। ओके, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, सिंस वी नो दैट कि अगर हम xn और y ऑफ माइनस n को कन्वॉल्व कर दें अंडर द टाइम डोमेन, और जिसको आप कुछ भी ऐसे डिनोट करना चाहें, z से डिनोट कर दें या कुछ भी w से डिनोट कर दें, चलो z लिख देते हैं, एक ही बात है। zn इक्वल टू, मैंने सपोज ये लिखा xn कन्वॉल्व माइनस yn, तो जो z ऑफ e टू द पावर j ओमेगा होगा, तो क्या मैं उसको मल्टीप्लीकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन लिख सकता हूं? डेफिनेटली। और क्या लिखेंगे आप? 1/2 पाई टाइम्स ऑफ x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा मल्टीप्लाई विथ y ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा। दैट्स, क्या इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ओके, अब जरा हम यहां से समझें इसको। 0 to 2 पाई इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह किया गया। अब अगर आपको डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला याद होगा, देन आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन आसान हो जाएगा। समझिएगा क्या, अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी फंक्शन f ऑफ n है फॉर एनी सिग्नल f ऑफ n, अगर हम लिख रहे हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म, जिसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से f ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। ओके, सो डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर जो फ्रीक्वेंसी डोमेन लिखा जाता है गाइज, वो पीरियोडिक नेचर का होता है, और आफ्टर एवरी 2 पाई इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज इट रिपीट्स इटसेल्फ। ओके, हर एक 2 पाई इंटरवल के बाद, फ्रीक्वेंसी के हर एक 2 पाई वैल्यू के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं क्लासरूम में, लेकिन अभी आप एज ए स्टेटमेंट दिमाग में रखिएगा। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है? पीरियोडिक होता है हमेशा। ओके, सो पीरियोडिक है तो इसका रिप्रेजेंटेशन जब हम लिखते हैं तो वो एक ही साइकिल के अबाउट इसे लिखा जाता है 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई f ऑफ n e ऑफ माइनस, सॉरी नॉट माइनस, प्लस e टू पावर j ओमेगा n। ये मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ। हम इसका इनवर्स DFT लिख रहे हैं, तो हमें ऐसे इसको लिखना चाहिए एक्चुअली। हियर एक्चुअली आई शुड राइट इन दिस वे, f ऑफ n इज इक्वल टू होगा 1/2 पाई। ये पीरियोडिक का है तो ऑब्वियसली इसका रिप्रेजेंटेशन लिखा जाएगा माइनस पाई टू प्लस पाई f ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ओके, इनटू e ऑफ j ओमेगा n डी ओमेगा। ये किसी भी DTFT का करस्पॉन्डिंगली इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि गाइज ये कैसा सिग्नल है? दिस इज पीरियोडिक। डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन हम लिखते हैं दैट इज ऑलवेज अ पीरियोडिक सिग्नल। अच्छा, पीरियोडिक सिग्नल को जब आप सॉल्व करते हैं तो सिर्फ एक साइकिल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है बाकी सभी जो कंप्लीट सीक्वेंस है वो वही रिपीट होने वाला है। जो एक साइकिल में इसका है जो रिप्रेजेंटेशन है वही एग्जैक्टली रिपीट होगा आफ्टर द इंटरवल्स। सो इस तरह से हमने इसका इनवर्स DTFT जो है, IDTFT जिसको बोल रहे हैं, वो हमने डिफाइन किया। दिस इज द जनरल सेंस फॉर्मूला। ओके, आप सभी को ये याद होगा, जस्ट आई हैव रिकॉर्ड इट फॉर द पर्पस, जिससे कि हम इसको यहाँ पे यूज कर पाए। तो मैंने क्लास में रिकमेंड किया है, आप इसे याद रखें, और आई वुड लाइक टू से अगेन कि याद होना ही चाहिए आपको। क्लियर सभी को? ये याद कर लिया? ओके गाइज, क्या मैं अगर इसी तरीके से Zn को भी लिख सकता हूं? निश्चित तौर पर लिख सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? Zn इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? क्या मैं लिख सकता हूं 1/2 पाई अंडर माइनस पाई टू प्लस पाई को हम अल्टीमेटली इंटरवल तो 2 पाई ही है, सो 0 से 2 पाई लिख देते हैं। इट्स ओके टू राइट। ओके, Zn 0 to 2 पाई f ऑफ e टू पावर j ओमेगा, यहां पर हो जाएगा z ऑफ e टू द पावर j ओमेगा इनटू e ऑफ j ओमेगा n d ओमेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब जरा ये एक्सप्रेशन आपने देखा तो आपको जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कहीं ना कहीं आपको दिमाग में आएगा। इसको नोट कर लो, पहले लिख लिया सबने? अब जरा क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है
x ऑफ e टू पावर j ओमेगा इंटू y ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा d ओमेगा, ये रिप्रेजेंटेशन है एग्जैक्टली। तो क्या हम ऐसा बोल पाते हैं यहां से x ऑफ e टू पावर j ओमेगा y ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा, ये रिप्रेजेंटेशन xn कन्वॉल्व, ये 1/2 पाई यहां नहीं आएगा, आई एम सॉरी, व्हाई आई राइट अननेसेसरली दिस, आई एम सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ हियर, 2 पाई शुड बी नॉट बी मल्टीप्लाइड। देखिए अगर यहां पर प्रोडक्ट होगा, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, देखिए अगर ऐसा होता xn इंटू माइनस बाई एन, देन यहां पर हम 1/2 पाई लिखते और ऐसे लिखते उसको x ऑफ e टू पावर j ओमेगा कन्वॉल्व विद y ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा। थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन हो गया, ध्यान दीजिएगा, मिसकॉन्सेप्शन नहीं मतलब मैंने करेक्ट करना था इसको, ये है यहां पर 1/2 पाई, यहां पर 1/2 पाई अननेसेसरली हम लिख दिया, वी शुड नॉट राइट। ओके चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, x ऑफ e टू पावर j ओमेगा इंटू y ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा, ये प्रोडक्ट हमारे पास है, दिस इज व्हाट z e टू पावर j ओमेगा, लिमिट क्या है 0 से 2 पाई और एक्स्ट्रा यहां पे क्या है 1/2 पाई। क्या यही फॉर्मेट इसमें बन सकता है अगर मैं n इज इक्वल टू 0 रख दूं तो? यस और नो, एग्जैक्टली, यानी कि z0 इक्वल टू आएगा 1/2 पाई 0 to 2 पाई z e टू द पावर j ओमेगा। देखिए n इक्वल टू 0 पुट किया, e टू द पावर j 0 हो गया, j 0 मतलब 0, ओके मतलब सॉरी 1, e टू द पावर 0 मींस 1 d ओमेगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए मैंने एग्जैक्टली यहां पर क्या किया है, मैं फिर से आपको रिकॉल कर दूं सो दैट आप इजीली से कनेक्ट कर पाएंगे। देखिएगा हमें यहां पर क्वेश्चन में xn दिया गया है, yn दिया गया है और हमसे ये इंटीग्रेशन पूछा गया है, दैट्स अ क्वेश्चन। ओके अब हमने रियलाइज किया कि अगर xn ये है तो x ऑफ e टू पावर j ओमेगा एज मेंशन है क्वेश्चन के अंदर ये होगा, yn का dtft ये होगा। आपसे बात की गई है यहां पर y ऑफ e टू पावर माइनस j ओमेगा की, तो हमने y ऑफ n को y ऑफ माइनस n से रिप्लेस किया, यानी इसका टाइम रिवर्सल लिया, तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन आया y ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा। अगर हम इन दोनों को कन्वॉल्व कर दें, किसको xn को और माइनस yn को, तो इसका कॉन्वोल्यूशन क्या आएगा, कॉन्वोल्यूशन इन द टाइम डोमेन लीड्स टू मल्टीप्लीकेशन इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। ओके सो एज इट इज हमने ये लिखा x ऑफ e टू पावर j ओमेगा इनटू y ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा। थोड़ा कन्वीनियंट रहे हमारे लिए, सहूलियत के तौर पर हमने इसे एज अ zn रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये zn का dtft क्या बना, ये बना। यहां तक हम पहुंच चुके हैं। ओके अभी हमको ये पूछा गया है, पूछा ये गया है, हमने ये समझ लिया है कि ये ऐसे लिखा जा सकता है, क्लियर है सभी को, यानी कि इस प्रोडक्ट को हम टाइम डोमेन में देखें तो ये कॉन्वोल्यूशन ही है, नथिंग मोर देन दैट, क्लियर। अब जरा हम एक प्रॉपर्टी और रिकॉल करें, रियलाइज करें डीटीएफटी की, इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फॉरियर ट्रांसफॉर्म कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी सिग्नल fn है, उसका डीटीएफटी ऐसे लिखा जाएगा। ओके तो fn इज इक्वल टू होगा 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई f ऑफ e टू पावर j ओमेगा इंटू e ऑफ j ओमेगा एन d ओमेगा, ये फंक्शन है हमारे पास, क्लियर। अब मैं क्या zn के लिए इसको लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कुछ नहीं, यहां पर जहां f ऑफ n है वहां f ऑफ ओमेगा जहां भी है वहां z आ जाएगा, सिंपल, ये zn हमने लिख दिया। अब अगर मैं यहां पर n इज इक्वल टू 0 रख दूं तो ये आ जाएगा। ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं वो समझिएगा, z e टू द पावर j ओमेगा की जो वैल्यू है वो ये है, तो क्या हमारे पास जो क्वेश्चन हमें पूछा है वो मिल जाएगा, यस और नो, एग्जैक्टली। यानी कि हम बोल सकते हैं नाउ वी कैन से, आप मेरे साथ नोट करते रहिएगा टाइम टू टाइम, बिकॉज अदरवाइज चीजें मिस हो जाएंगी आपसे। 1/2 पाई 0 to 2 पाई x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, ओके, इनटू x ऑफ e टू द पावर सॉरी y ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा d ओमेगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है। अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि आपको अगर zn की वैल्यू मिल जाए तो इन द एक्सप्रेशन ऑफ zn अगर हम n इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमको ये इंटीग्रेशन मिल जाएगा, करेक्ट, यस। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट zn। अब हम इस क्वेश्चन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में नहीं करेंगे, टाइम डोमेन में सॉल्व करेंगे। तो टाइम डोमेन में सॉल्व करने के लिए हमें zn ढूंढना पड़ेगा। क्या होगा zn बोलो,
Zn एज यूजुअल क्या है, xn, Zn है xn कन्वॉल्व विथ y ऑफ माइनस n। ओके, अच्छा क्या फॉर्मूला होता है कॉन्वोल्यूशन का बताओ, xn कन्वॉल्व विथ y ऑफ माइनस n लिखेंगे तो k माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके, x ऑफ k इंटू y ऑफ n माइनस k, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब माइनस n है तो ऑब्वियसली ऐसे लिखा जाएगा माइनस n माइनस k। क्लियर सभी को? अब जरा इसमें xn देखो क्या दिया गया है, xn इज इक्वल टू हमको दिया गया है, इससे पहले है, हाँ जी xn ये है, कॉपी कर लेते हैं इसको यहां से, xn एंड yn is provided to us, ये आ गया, दिस इज xn। सो xn है तो k से अगर हम n को रिप्लेस कर दें गाइस तो हमारे पास xk आ जाएगा जो हमको रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूले में। सो क्या लिख सकता हूं बोलो, 2 to the power k minus 1, n becomes k, u of minus k plus 2। क्या इसी तरीके से हम y of minus n को लिख सकते हैं, हमें y of minus n रिक्वायर्ड है, तो y of minus n, या हम डायरेक्टली यहां से y of n को y of minus n minus k से रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल। चलो डायरेक्टली जहां भी हमारे पास n होगा उसको हम क्या लिखेंगे, y of minus n minus k लिखेंगे। यहां पर कुछ यहां पर है माइनस n प्लस 2, हियर माइनस n प्लस 2 इज अ पावर, ओके। सो ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2 to the power of minus n minus k, ओके, प्लस 2 और u of minus n minus k प्लस 1। ये लिख पा रहे हैं सभी लोग? यहां से हमने लिखा, अब इस फॉर्मूले में इसको पुट कर देंगे, इसको कुछ भी मान लो, इक्वेशन 3 मान सकते हैं। नाउ बाय इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, दैट्स राइट। So Zn will be equal to, for summation k minus infinity to plus infinity, 2 to the power k minus 1 u of minus k plus 2 into, अब देखिए यहां पर जो पावर है इसमें से माइनस को कॉमन लेके माइनस माइनस का लास हो जाएगा, क्या बचेगा, 2 to the power n plus k plus 2, करेक्ट लिखा है यहां तक? चलिए ये लिखा into u of minus n minus k plus 1। ओके, पावर्स को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं, 2 के पावर्स में कुछ कैंसिल होगा तो कर देंगे, अदरवाइज जो भी यहां पर आते जाएगा लिखते जाएंगे। देखिएगा 2 to the power minus 1 यहां पर एक है, यहां पर 2 to the power 2 है तो 2 to the power 1 रह जाएगा, बिल्कुल। यहां पर k है, यहां पर भी k है, तो ये k 2k हो जाएगा, यानी कि 2 to the power 2k, ओके, प्लस 1 plus n into u of minus k plus 2 times u of minus n minus k plus 1। ये जनरेट हो गया है दोस्तों Zn, ओके। अब इसमें ज्यादा कंफ्यूजन फैलाने के बजाय हम सीधा n की वैल्यू जो हमारे पास है उसको पुट कर देते हैं, n इज इक्वल टू व्हाट, 0, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या रिक्वायर्ड है, सॉरी, अल्टीमेटली हमें रिक्वायर्ड है यहां पर 0 वैल्यू, ओके, यानी कि z0 की वैल्यू रिक्वायर्ड है जो कि ये होगी इंटीग्रेशन। तो इन दिस फॉर्मूला जो हमारे पास यहां से आया है, इन दिस फॉर्मूला लेट अस पुट n इक्वल टू 0, यहां से n इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आएगा, z0 इक्वल टू समेशन फ्रॉम k इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, n 0 पुट किया तो ये बचेगा 2 to the power 2k plus 1 into u of minus k plus 2 times, यहां पर हमने पुट किया 0 तो ये हो जाएगा u of minus k plus 1, ओके, u of minus k plus 1, यहां तक सही है, z0 ये आ गया। Let me cross check it again. Is there any correction? Let us verify. Yn is equal to what?
एक मिनट, yn इज इक्वल टू हमारे पास जो है दैट इज 2 to the power -2 प्लस -n+2 इंटू u ऑफ n+1 और xn है 2 to the power n-1 u ऑफ -n+2. ओके, और xn हमने ये लिखा, yn हमने ये लिखा एज इट इज. ओके, इसमें आपने xn को, एक मिनट मुझे वैल्यूज को क्रॉस चेक करना. देखिए xn हमारे पास है ये, तो x ऑफ n से हमने x ऑफ k लिखा, तो दैट इज सिंपली u ऑफ -k+2. ऑलराइट, और यहां पर हमने लिखा y ऑफ -n. जब आप लिखेंगे तो ये -n माइनस यहां से -n प्लस k हो जाएगा. आई थिंक इट्स ऑलराइट. लेट मी क्रॉस चेक इट अगेन. यस, वी मेड अ मिस्टेक हियर गाइस. चलिए एक बार इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं. देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने जब यहां से y ऑफ n को लिखा y ऑफ -n, तो ये फंक्शन हमारे पास आएगा 2 ऑफ -n+2, तो -n +2 इंटू u ऑफ -n+1. ये आ गया. तो गाइस यहां से आ जाएगा 2 to the power n+2 u ऑफ -n+1. इतना सही है. अब हमारे पास यहां पर जो फॉर्मूला है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो भी फंक्शन होगा उसमें यहां पर इस तरह से लिखेंगे इसको, y ऑफ माइनस यहां पर आएगा और n बिकम्स n माइनस k. एग्जैक्टली. ओके, तो जब ये ब्रैकेट ओपन किया जाएगा तो -n प्लस k बाहर आएगा इसमें से. तो एक्चुअली यहां से हमें प्लस k बाहर यहां से आना चाहिए. सो लेट मी करेक्ट इट. So the complete function has to be represented as y of -n -k की बजाय प्लस k. यहां पर प्लस k आएगा. करेक्ट. अब यहां पर भी हर जगह प्लस k हो जाएगा. समझिएगा, इस फॉर्मूले के अंदर y ऑफ -n को हम रिप्लेस करेंगे n माइनस k से. तो जब आप माइनस यहां बाहर रखा आपने n माइनस k किया तो माइनस k प्लस k बाहर आएगा. अब बाकी सब कुछ करेक्ट है. एवरीथिंग इज ऑल राइट हियर. This was a minor correction, so just done over here. See, ये आ गया, यानी कि यहां पर बच गया हमारे पास u of k+1. चलिए अब जरा u of, let me correct it. See, let me clarify it what I have done here. See, देखिए हमारे पास xn दिया गया था, ये yn दिया गया था. ओके, अब हमें यहां पर कन्वॉल्व करना है xn को y of -n के साथ. बात समझ में आ गई? तो या तो हम डायरेक्टली इस फॉर्मूले को ही अगर यूज कर रहे हो तो x ऑफ n को हमने लिखा x ऑफ k, y ऑफ n जैसे जो फॉर्मूला है वो ये है, जैसे xn इज गेटिंग कन्वॉल्व विथ एनी फंक्शन yn, तो हम ऐसे लिखते हैं समेशन k माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ k इंटू x ऑफ k इंटू y ऑफ n माइनस k. सो वॉट एवर, जैसे मान लीजिए यहां पर -n है, y ऑफ n क्या है दोस्तों, यहां पर -n है. समझिएगा ध्यान से, जिनको कंफ्यूजन हो रहा है दोबारा से बता रहा हूं. देखिए k इक्वल टू -इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ये सब सही रहेगा. यहां पर xk हमने लिख दिया. अब यहां पर जो भी है -n है प्लस n है वॉट एवर, हमें उसे रिप्लेस करना है माइनस ऑफ n माइनस k. मैंने मिस्टेक यहां पर क्या करी, -n माइनस k लिखा, बट एक्चुअली यहां पर क्या बन रहा है, -n प्लस k बनेगा. तो ये जो फंक्शन हमारे पास अब जो आएगा वो -n प्लस k बनेगा. एग्जैक्टली दिस. ओके, -n प्लस k. क्लियर है बात सभी को? -n प्लस k बनेगा तो इसमें भी थोड़ा सा करेक्शन आएगा. देखिए चलिए, -n प्लस k यहां पर आएगा, तो यहां पर अब ये माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो ये अगेन ये प्लस माइनस हो जाएगा. दिस विल बी द माइनस. ओके, -k+2, तो ये प्लस k है, माइनस k है, तो k की पावर अब यहां से हटी जाएगी कंप्लीटली. गाइस यहां पर है -k, यहां पर है k, तो ये 2 to the power हो जाएगा सीधा अब 1 प्लस n. अब n को हमने 0 पुट किया तो ये सिंपली 2 to the power 1 यहां पर आ जाएगा. ऑलराइट, ये इतना आ गया. चलिए अब हम इसको सिंपल कर सकते हैं यहां से डायरेक्टली. अब जरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका. दिस इज u ऑफ k गाइस, ये है u ऑफ k.
फॉर द के स्केल 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है, सॉरी डिस्क्रीट है, सॉरी। तो इसकी वैल्यू फॉर ऑल द इंस्टेंट्स 0 1 2 3 इस तरीके से सभी डिस्क्रीट वैल्यूज पर इसकी वैल्यू कितनी होती जाएगी? 1 हो जाएगी इस तरीके से। और नेगेटिव वैल्यूज की अगर हम बात करें लाइक -1 -2 इन सभी पर इसकी वैल्यू 0 होगी। अगर हम u ऑफ k प्लस 1 लिख देते हैं गाइस, तो u ऑफ k प्लस 1 की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? सी u ऑफ k प्लस 1 विल बी स्टार्ट फ्रॉम हियर, -1 से इसकी ऑनवर्ड्स वैल्यू अब क्या होगी? 1 होगी। दिस इज u ऑफ k प्लस 1। यहां पर हमें एक और प्रोडक्ट दिया गया दोस्तों, -k u ऑफ -k प्लस 2। देखिए माइनस के क्या बनेगा? इसका पूरा रिवर्स इमेज किया आपने और +2 किया, यानी कि इधर इसको हम शिफ्ट कर देंगे। सो देखिएगा u ऑफ -k प्लस 2, आप इसको टाइम शिफ्टिंग फर्स्ट, यानी कि प्लस, देखिए यहां पे u ऑफ -k प्लस 2 में u ऑफ k सिग्नल से दो ऑपरेशन लगाए गए, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल। ठीक है, टाइम शिफ्टिंग कितने से किया? 2 से, तो इधर चला जाएगा, थोड़ा सा 2 से इधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड +2 शिफ्ट किया, फिर आप इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये बनेगा लाइक दिस 2 1। इसके ऑनवर्ड्स इसकी वैल्यू आगे 0 है, 3 पर 4 पर आगे भी अगर आप देखें तो 0 है। यहां से हमेशा इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 रहेगी। तो ये बन गया दोस्तों u ऑफ -k प्लस 2। ध्यान दीजिएगा u ऑफ k हमारे पास है, तो जब हम इसे जब हम इसे टाइम एडवांस करते हैं वैल्यू 1 से, तो u ऑफ k प्लस 1 हमको मिल जाता है, इधर शिफ्ट किया आपने। अब इसके अंदर हमने क्या किया है? टाइम शिफ्टिंग किया है 2 से और साथ में रिवर्सल भी किया है, तो टाइम शिफ्टिंग बाय +2 करेंगे तो इधर आ जाएगा, ये यहां से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा -2 से, फिर आपने रिवर्सल किया तो ये जनरेट हो जाएगा u ऑफ -k प्लस 2। दिस इज ऑन द k स्केल। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल। तो देखिएगा इस प्रोडक्ट का जो वैल्यू है u ऑफ k प्लस 1 इंटू u ऑफ -k प्लस 2, इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक 1 होगी? जरा बताओ। क्या इसकी वैल्यू -2 पर, देखिए इसकी वैल्यू -2 पर कितनी है? 0 है। इससे पहले इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है सब जगह, तो 0 इंटू नॉन 0 क्या आएगा? बोलो 0 ही आएगा। 2 के बाद इसकी वैल्यू हमेशा कितनी है? 0, और इसकी वैल्यू कितनी है? 0 1 2 3 4, हमेशा कितनी है इसकी वैल्यू? 1 है, तो 1 इंटू 0 कितना आएगा? अगेन 0 आएगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इसकी वैल्यू सिर्फ -1 से लेके +2 तक, -1 पर, 0 पर, 1 पर, 2 पर, इन्हीं सभी इंस्टेंट पर 1 होगी इस प्रोडक्ट की वैल्यू। जब हम k की वैल्यू -1 से लेके +2 रखेंगे तब ये 1 आएगा, अदरवाइज ये 0 होगा। यस और नो? क्या हम ऐसा बोल सकते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में? एग्जैक्टली बोल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा -1 से लेके +2 के बीच में इसकी वैल्यू 1 होगी इस प्रोडक्ट की, अदरवाइज 0 होगा। तो इस पूरे समेशन की लिमिट में से हमें सिर्फ क्या कंसीडर करने की जरूरत है? -1 से लेके k की वैल्यू +2 तक, बाकी सब वैल्यूज में क्या होगा? सिंपल, ये 0 होगा। यानी कि Z0 को हम लिख सकते हैं गाइस, Z0 can be written as summation from k equal to -1 to +2 2 to the power 1। अब k की वैल्यूज आप इसमें पुट करते जाएंगे एज इट इज। इतना क्लियर है सभी को? जल्दी से नोट कर लें आप इसको। ओके, जल्दी से लिख लीजिएगा। ऑलराइट, चलो u ऑफ -k प्लस 2, यहां तक लिखा सबने? ये डायरेक्टली आ जाएगा 2 प्लस 2, k इक्वल टू -1 पर, k इक्वल टू 0 पर, k इक्वल टू 1 पर, k इक्वल टू 2 पर, 0 1 2 -1 0 1 2। So Z0 will be, guys, I think 8. That will be the answer.
Z0 itself is the answer here. क्लियर सभी को? चलिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ. सो आई एम जस्ट होपिंग दैट इट वाज मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा मैंने यहाँ पर सिली मिस्टेक जरूर कर दी, बट इट्स फाइन टू से कि आप सभी ने इस क्वेश्चन को आप समझ लिया होगा. जल्दी से नोट कर लें आप इसको, शुरुआत से यहां तक नोट करना है, कंप्लीट यहां से नोट कर लीजिएगा.